Okay, so now let us start our next topic, that is composite functions. पहले तो मुझे ये बताइए कि ये हेडिंग सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? What do you mean by composite? See, literally composite means is something that is made with composition of two things. दो अलग अलग चीजों के मिलाने से, कॉम्पोजिशन से जो चीज बनती है, ऐसी चीज जो दो चीजों को मिलके बनती है, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. सो सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर. कॉम्पोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज मेड अप ऑफ टू फंक्शंस. समझते हैं कैसे? उससे पहले लेट अस गो बैक टू अवर मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट. ओके, हमारे मैजिक वाले बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट पे फिर से जाते हैं. लेट अस से आई हैव टू मैजिक बॉक्सेस नाउ. पहला मैजिक बॉक्स क्या करता है, मैं उसको जो भी नंबर देती हूं मुझे उसका ट्वाइस करके दे देता है. ओके, दिस इज माय मैजिक बॉक्स 1. ओके, और मेरा जो दूसरा मैजिक बॉक्स है ना, लेट अस से मैजिक बॉक्स 2. लेट अस से दिस मैजिक बॉक्स M1 और मैजिक बॉक्स M2. ओके, ये मैजिक बॉक्स क्या करता है कि मैं इसे जो भी नंबर देती हूं ये मुझे उसका स्क्वायर करके देता है. सो इस मैजिक बॉक्स M1 को अगर मैं दूंगी 2 तो वो मुझे देगा 4. इस मैजिक बॉक्स को भी मैं दूंगी 2 तो ये मुझे देगा 4. इसे दूंगी 3 तो इट विल गिव मी 6. इसे दूंगी 3 तो ये देगा 9. ये है मेरे दो मैजिक बॉक्सेस. ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, देखिए, मैं फर्स्ट मैजिक बॉक्स और सेकेंड मैजिक बॉक्स को एक साथ रखती हूँ. ठीक है, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो मैंने इन दोनों को सीरीज में रख दिया. अब सीरीज में रखा तो मैं यहां से इनपुट देती हूँ M1 को. ठीक है, M1 का इनपुट मेरे सेकेंड मैजिक बॉक्स M2 में जाता है और यहां से मुझे आउटपुट मिलता है. तो समझिए क्या हो रहा है. यहां अगर मैं कोई नंबर दूं Z तो मुझे मैजिक बॉक्स M1 क्या देगा, ट्वाइस ऑफ Z. और मैजिक बॉक्स M2 क्या करता है, मैजिक बॉक्स M2 मुझे उसके पास जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर देता है. तो यहां मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ Z होल स्क्वायर. सो बेसिकली अगर मैं M1 और M2 को मिलाकर एक मैजिक बॉक्स बना दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का. ठीक है, M1, अब मैं भूल गई कि मेरे पास दो मैजिक बॉक्स M1 M2 है, मैंने इन दोनों को एक बॉक्स में रख दिया. और तो मेरे को क्या दिखता है कि मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है जिसका इनपुट है Z और जिसका आउटपुट है ट्वाइस ऑफ Z होल स्क्वायर. सो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज, नाउ आई हैव a magic box true जिसका इनपुट है Z और जिसका आउटपुट है ट्वाइस ऑफ Z होल स्क्वायर. ट्रू. सो व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली हमने इन दोनों मैजिक बॉक्स के कॉम्पोजिशन से एक बड़ा मैजिक बॉक्स बनाया जो क्या करता है, जो भी नंबर मिलता है उसके ट्वाइस का स्क्वायर रिटर्न करता है. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आई हैड वन मैजिक बॉक्स, सेकेंड मैजिक बॉक्स, इन दोनों को मिला के हमने एक तीसरा मैजिक बॉक्स बनाया जो इन दोनों के कॉम्पोजिशन से बना है. सो वो क्या करता है, किसी नंबर का ट्वाइस करके उसका स्क्वायर दे देता है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे. आई हैव अ फंक्शन f of x. ठीक है, और नॉट दिस वे, ऐसे डिफाइन करती हूँ. आई हैव अ फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम a to b. ओके, इस फंक्शन का डोमेन है सेट a और रेंज है सेट b एंड इट इज, वी हैव f of x equals to 2x. ठीक है, आई हैव अ फंक्शन g, वो है जिसका डोमेन है B और रेंज है C. ओके, एंड
g of y is y square. Okay, see, compare. This is my magic box M1, this is my magic box M2. ठीक है, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूं g of f of x, ठीक है, which is defined from a to c. ठीक है, g of f of x मतलब g is f of x की जगह मैं लिख सकती हूं twice x, and what will this give me? It is going to give me twice x whole square, and this is my magic box M3 here. ये है हमारा मैजिक बॉक्स M. क्या आप अब इन दो सिचुएशंस को रिलेट कर पा रहे हैं? मैजिक बॉक्स M1 is a function which returns us twice of a number given to it. Magic box M2 is a function which returns square of a function. Now I have defined a function which is a composition of these two functions. जैसे मैंने इन दो मैजिक बॉक्सेस को मिला के एक मैजिक बॉक्स M3 नहीं बनाया था, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है g of f of x, ठीक है, which is defined from set A to set C. देखिए, ये सेट B A, ये सेट B और ये सेट C. तो अब ये बॉक्स M3 किस पे ऑपरेट कर रहा है? B is invisible now. It is operating from A to C. So this function g of f of x is operating from A to C, which returns me twice x whole square. Okay, जिसका इनपुट है x and output is 2x whole square. Clear? I mean, so this function over here, g of f of x, इसे हम कहते हैं composite function, and g of f of x is sometimes even written as g of x. ठीक है, क्लियर? आई मीन टिल दिस पॉइंट क्लियर? एक बार और समझाती हूं, देखिए, लेट अस से ओके, दिस इज माय फंक्शन. ओके, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली. Let us say this is my set A and this is my set B. We need to draw three sets actually. This is my set A, this is my set B and this is my set C. A, B, C. ठीक है, सेट A को मैंने इनपुट दिया X, सेट A से B में मुझे मिला फंक्शन f of x और b से c में मिला g of x. तो मैंने क्या किया? ओके, एंड आई एम गेटिंग द आउटपुट हियर. व्हाट आई हैव डन इज, इंस्टेड ऑफ दीज टू फंक्शन, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन करा g of f of x. So this is the function which is composite function of f of x and g of x, which is defined as g of f of x, या फिर write it as this way. Okay, so what is basically g of f of x? G of f, if f of x is a function defined from A to B and g of x is a function defined from B to C, then g of f of x, which is composite function of f of x and g of x, is a function defined from set A to set C and is termed as composite function of f of x and g of x. Okay, इसकी जगह हम चाहे तो हम ये g of f of x और g of f of x, इसकी जगह हम चाहे तो हम f of g of x भी डिफाइन कर सकते हैं. बट वो कैसे होगा? सी, इफ वी हैव टू डिफाइन f of g of x. ठीक है, सो इस केस में
if g of x is defined from a to b and f of x is defined from b to c, then f of g of x is defined from a to c. c डोमेन g of x का, रेंज f of x की, and this is would be written as f of g of x. So you should observe one very important condition for g of x to exist is, let me write here, g of f of x exists if and only if. मुझे कोई कंडीशन बता सकता है? ये कंडीशन क्या होगी? g of f of x exists only when range of f of x is subset, range of f of x is subset of domain of g of x. देखिए समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम g of x में f of x इनपुट दे रहे हैं, तो g of x जो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है f of x को उन वैल्यूज को ही देना पड़ेगा, अगर उसके अलावा कोई और वैल्यूज दे दी तो इट इज नॉट गोना बी पॉसिबल. सी मैं कह रही हूं कि ये मैजिक बॉक्स M2 में वही इनपुट, सी इसका आउटपुट इस मैजिक बॉक्स M2 में इनपुट जा रहा है, अगर ये ऐसा आउटपुट लेता है जो मैजिक बॉक्स इनपुट M2 एक्सेप्ट ही नहीं करता तो कोई सेंस ही नहीं उठता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेरे पास अंडर रूट आयोटा, यहाँ पे मुझे मिला आयोटा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास है आयोटा, यहाँ पे मुझे मिला 2 आयोटा, और अगर ये मैजिक बॉक्स M2 सिर्फ रियल नंबर्स पे ऑपरेट कर रहा है तो ये तो इसका डोमेन है ही नहीं ना, तो कैसे ऑपरेट करेगा? इसको वही वैल्यूज देनी पड़ेगी जिसपे वो चलता है. ट्रू, डू यू अंडरस्टैंड दिस? फॉर एग्जाम्पल दिस मैजिक बॉक्स M2 जस्ट ऑपरेट्स ऑन इंटीजर्स, और मैंने इसको बस इतना ही आता है कि इंटीजर्स का स्क्वायर करना है. अगर अब इसको मैंने कोई रियल नंबर, कोई भी ऐसे रैंडम इरैशनल नंबर दिया तो ये उसका स्क्वायर कर ही नहीं पाएगा. सो इम्पॉर्टेंट इज कि जो भी आउटपुट f of x दे, एटलीस्ट वो g of x जो इनपुट एक्सेप्ट करता है उन्हीं में से एक हो. Whatever value f of x provides to g of x here has to be the values which g of x accepts, which means, or for which the function g of x exists, which means range of f of x has to be a subset of the domain of g of x. समझ में आ रहा है भाई? सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि f of x g of x को वही वैल्यूज दे एज एन आउटपुट, एज एन इनपुट. f of x का आउटपुट g of x के लिए इनपुट है, तो f of x g of x को वही वैल्यूज दे जो g of x एक्सेप्ट कर सकता है. और ऐसा कब होगा? जब f of x से जो मिलने वाली वैल्यूज है वो g of x के डोमेन का सबसेट हो, which means range of f of x has to be a subset of domain of g of x. और अगर मैं यहां बात करूं तो g of x f of x को वैल्यू दे रहा है. See what is f of g of x? It is this way. ये होगा g of x और ये होगा f of x. So we'll get, we'll get f of g of x which is, so यहाँ पे g of x वही आउटपुट दे जो f of x एक्सेप्ट कर सकता है, which means domain of range of g of x has to be a subset of the domain of f of x. True? Once again, range of f of g of x has to be a subset of the domain of f of x, and the same thing apply here. So condition समझ में आई कि भाई पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को वही इनपुट दे जो वो एक्सेप्ट कर सकता है. मैजिक बॉक्स M1 M2 को वही इनपुट दे जो वो एक्सेप्ट कर सकता है. So that is the condition here. For a composite function f of g of x to exist,
range of f of x has to be a subset of the domain of g of x. Clear? Now let us understand some properties of a composite function. मैं इन डेफिनेशंस को यहीं लिखा रहने दे रही हूं. Okay, so in order to understand all this, let us take an example. Let us take, we have a function f of x equals to, let us say 3y plus 1, and let us say we have a function g of x which is equals to, this would be 3x plus 1, and we have a function g of x which is equals to 2x plus 1. Okay, so what is going to be g of f of x? See, g of f of x would be g of 3x plus 1, and g of 3x plus 1 would be 2 into 3x plus 1 plus 1 है ना. x की जगह we will be writing 3x plus 1. So this is 2 into 3x plus 2, which is 6x plus 4. So this is g of f of x. Okay. Now the first property is, अच्छा यहाँ पे एक और चीज कंप्यूट करते हैं, f of g of x. f of g of x would be f of g of x की जगह मैं लिखूंगी 2 into x plus 1, and this would be 3, x की जगह will be writing 2x plus 2 plus 1. So this is going to be 6x plus 6 plus 1, which is 6x plus 7. Okay. Now the first property is for composite function is it is non-commutative. Which means f of g of x is not equals to g of f of x. Clearly we can see this through this example. Okay. Next is it is associative, which means f of g of h of x अगर है is equals to which means f of g of h is equals to this. Okay, so it is associative. Third, if f of x and g of x are bijective, अगर f of x और g of x bijective है, so is their composite function. Which means if f of x and g of x are bijective, then f of g of x and g of f of x both would be bijective. And the fourth one is f of ib will be equals to f of ia will be equals to f. So any function having a composite with an identity function is going to give us the function itself. किसी भी फंक्शन का अगर कॉम्पोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लेंगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिलने वाला है. क्लियर है? परफेक्टली क्लियर. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद एन आइडेंटिटी फंक्शन इज गोइंग टू गिव अस द फंक्शन इटसेल्फ. वेयर लेट मी राइट IA, IB are identity functions. True.
आई और आई बी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस है। क्लियर, एवरीथिंग परफेक्टली क्लियर टू दिस पॉइंट, कोई भी डाउट? प्रॉपर्टीज ऑफ identity function. Now let us see some operations which we can perform on composite functions. I hope अब ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा. Can I erase this? Okay. Okay. So, operations that can be performed on identity functions. Okay. So, let us say we have a function f of x which has a domain R, and let us say whose range is real number, and we have a function g of x whose domain is D2 and range is real numbers. Okay. So, we can define a function f plus g of x, okay, and this will be equals to a function whose domain would be D1 intersection D2 to R, okay, and will be equals to f of x plus g of x. Okay. Next, if we have a function f minus g of x, okay, this would be a function whose domain would be D1 intersection D2 to range R, and will be equals to f of x minus g of x. Okay. Similarly, if we have a function f into g of x, this would be a function whose domain would be D1 intersection D2 and range would be real numbers, and this will be equals to f of x into g of x. Perfect. And last, if we have a function f by g of x, this would be a function whose domain is D1 intersection D2 and minus, ठीक है, D1 intersection D2 minus those values of x for which g of x will be equals to 0. Because g of x equals to 0 cannot be accepted, because this is going to be equals to f of x divided by g of x. Clear? And the last operation which we can perform is any constant c into f of x will be a function with domain D1 to real numbers and will be equals to c into f of x. Perfect. So, these are the operations which we can perform for composite functions. But let me revise. F plus g of x will be equals to f of x plus g of x, f minus g of x will be equals to f of x minus g of x, f into g of x will be equals to f of x into g of x, and f by g of x will be equals to f of x divided by g of x. सबकी डोमेन होगी D1 intersection D2. The only important thing is for division we will have to minus those values for which g of x will be 0, otherwise this is going to be not defined. Clear hai what is a composite function? Perfectly clear. I mean, I hope that magic box concept से if you relate this, you will be able to very easily understand. What we are doing is basically एक function के output को दूसरे function में as a input दे रहे हैं. So basically we get a result which is a composite of the two functions. Clear? Very clear with this concept? Perfect. So let us do one thing. Let us hold our lecture here only. आज हमने types of functions में 1, 1, many 1, on 2, into functions पढ़े.
बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा और फिर कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा. Tomorrow we will be discussing even functions, odd functions, some very special type of functions, and you'll get to know about this. We will even discuss graphs of those functions. So we'll be discussing even functions tomorrow. So what I'll suggest is आज के लेक्चर को एक बार जाके पेजेस फ्लिप करके रिवाइज करिएगा. Then we'll be continuing tomorrow. Okay? Bye bye.